और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचिकरा। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। मुजफ्फरपुर के औराई गांव में जिस घर से 5 दिन के बाद बेटी की डोली उठनी थी, उस घर से पिता की अर्थी उठ गई। शादी से पहले आपसी विवाद में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें एक व्यक्ति हरदेव मांझी की मौत हो गई, वहीं कई घायल हो गए हैं। शादी वाले घर में खुशी के बीच मातम पसर गया। पुलिस ने तत्काल 2 आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। परिजनों की माने तो मृतक हरदेव मांझी की बेटी को की 29 मई को शादी होनी थी। बताया ये जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के कारण ही इस मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। यह सच्ची घटना है कि वो एक की मृत्यु हो गई है और इसमें हम लोग जो अभियुक्त पक्ष है 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी हुई है। क्या घटना हुई है बाबू? हम बचावे गेले तो हमारा बाबू के मारना तो हम डांट कर मारना। अच्छा, कौन सा मारपीट किया है? गोविंदा महेश। कितना की संख्या में लोग आए थे मारपीट करने? बहुते रहो। सिवान से बड़ी खबर, जहां रसोई गैस रिसाव से आग लग गई है। आग में झुलसकर मां बेटे की मौत हो गई। एक बेटा गंभीर रूप से जख्मी है। खाना बनाने के दौरान आग लग गई। अंदर थाना क्षेत्र की घटना सामने आई है। तो बड़ी खबर सिवान से बता रहे हैं, जहां आग में झुलसकर मां बेटे की मौत हो गई है। रसोई गैस रिसाव से आग लगी। एक बेटा गंभीर रूप से झुलसा है। खाना बनाने के दौरान आग लगी थी। अंदर थाना क्षेत्र में यह घटना हुई। वो मेरा भतीजा था एक, वो भी थोड़ा जल गया है। तो उसको पूछे कि क्या वो कैसे हो गया, तो बोला कि गैस खत्म हो गया था, दूसरा सिलेंडर लगाए और नीचे चूल्हा में आग पकड़ाए, तब तक सिलेंडर में आग पकड़ लिया और वो जलने लगा पूरा। लोग तो हम भागे, वो लोग भागने में अंदर चला गया वो लोग, तो फिर वो अंदर फंस गया, तो इसलिए वो जलकर वो दोनों में मर गया। पूरा आग लग गया था? पूरा आग लग गया था। और इसी बीच राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस कर्मियों का नया कारनामा सामने आया है। जब्त शराब थाने से गायब है। आपको बता दें कि पाटलिपुत्र थाने का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पुलिस कर्मियों की लापरवाही से ये पूरी घटना हुई। लापरवाह महिला दरोगा आशा कुमारी इससे लेकर के सस्पेंड कर दी गई हैं। 2 अन्य पुलिसकर्मी भी निलंबित हुए हैं। सभी के खिलाफ पाटलिपुत्र थाने में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश भी दिया गया है। 1 सप्ताह से पहले जब्त की गई थी शराब। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां पुलिसकर्मियों का ये कारनामा सामने आया है। राजधानी पटना से ये खबर सामने आ रही है, जहां लापरवाही की वजह से जब्त शराब गायब हो गया और इसमें एक महिला दारोगा को आशा कुमारी को सस्पेंड किया गया। 2 अन्य पुलिसकर्मी को भी निलंबित कर दिया गया। मालखाना से शराब के टेट्रा पैक गायब होने की सूचना मालखाना प्रभारी ने दी थी थानेदार को, और उस पर कार्रवाई करते हुए जो दोषी पदाधिकारी हैं उन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, उनका निलंबन किया गया है और उन पर विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। खबर बेतिया से है, जहां पुलिस को देखकर गंडक नदी में नाव से आ रहे शराब कारोबारी ने नदी में छलांग लगा दी। पुलिस शराब की छापेमारी के लिए बरियारपुर में गई थी। पुलिस से बचने के लिए नाव पर सवार तस्करों ने नदी में छलांग लगा दी। युवक की पहचान मुकेश कुमार के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस युवक की तलाश में जुटी है। वो पर से खेती बाड़ी खेत का से घूमो का उतर वो नाय पर खाने से पुलिस पर वो बस गिर गो नाय पर से आप कौन के बचाओ हमरा के तब पुलिस टपुआ ना नाय वाला घूम के बुढ़ तकलीफ लाश के कोई ठिकाना नहीं के का भइला। और इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। कोचिंग संचालक गुरु रहमान की अब मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने खारिज की है अंतरिम जमानत याचिका। बीपीएससी मामले में दाखिल की थी अंतरिम जमानत याचिका। तो पटना के गर्दनीबाग थाने में गुरु रहमान पर दर्ज है एफआईआर। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां गुरु रहमान की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कोर्ट ने अंतिम जमानत याचिका खारिज की। खबर पटना से, जहां 16 मई को जेवर कारोबारी के घर हुई डकैती का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में 7 अपराधी को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार अपराधियों के पास हथियार और लूटा हुआ जेवर बरामद किया गया। पकड़े गए अपराधियों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को पुलिस ने खंगाला है। द्वारा सीसीटीवी फुटेज और आसपास के जो एरिया के इस टाइप के जो पहले से का कैरेक्टर सस्पेक्टेड है, उनका वेरिफिकेशन किया गया तथा बाद में जो है मैनुअल इंटेलिजेंस और जो है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, उसके आधार पे हम लोगों के द्वारा जो है कुल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से हम लोगों के द्वारा जो है जो
डकैती के दौरान जो सामान उनके द्वारा लिया गया था उसको भी बरामद किया है। खबर वैशाली से है, जहां चाचा के श्राद्ध क्रम में घर आए बीएसएफ जवान की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। मृत जवान राजू कुमार जम्मू कश्मीर में बीएसएफ में सिपाही के पद पर तैनात था और 17 मई को वो अपने घर आए थे। तभी अचानक सीने में दर्द हुआ और अस्पताल ले जाते समय जवान की रास्ते में ही मौत हो गई। जवान की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। आए हुए थे और इसी अवध में अभी 2 दिन पहले ही छुट्टी से आए थे। एक भाई शाम में सीने में दर्द हुआ और इसी क्रम में हम लोग इलाज के क्रम में लाते रास्ते में कब आए थे, कैसे आए थे? तो चाचा का डेथ हुआ था तो इसी में छुट्टी में आए हुए थे। खबर जमुई से, जहां बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कई जगह सड़क हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों से वीडियो कॉल करके बात की। परिजनों को सांत्वना देते हुए सहयोग राशि देने का आश्वासन भी दिया। घटना हुई सुबह 4 बजे को, उधर से आया पिकअप वाला धक्का मार दिया टेम्पू में। एक ही परिवार के लोग चारों मारे हैं? हाँ, एक ही परिवार के नहीं है, अलग अलग है, अगल बगल घर है जी। सब लोग साथ एक ही गोतिया थे। सब लोग साथ गया। उसमें टेम्पू में 16 बुतरू था। पटना मेडिकल कॉलेज के नए भवन में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में ओपीडी की शुरुआत की गई है, जिसका उद्घाटन पीएमसीएच के अधीक्षक आईएएस ठाकुर ने किया। अधीक्षक ने ये बताया कि बहुत दिनों से हमारे पास इको मशीन खराब थी, अब वो आ गई है। आज जो है ये जहाँ आप खड़े हैं, ये कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का ओपीडी का शुरुआत हुआ है। तो बहुत दिनों से हमारे पास इको मशीन नहीं था, खराब था। तो इको मशीन आ गया है, एक आ गया है, 2-3 और आने वाला है। तो इको की सुविधा हमारे यहाँ मिल जाएगी। टीएमटी 3 मशीन दे चुका है, 1-2 और देने की बात आ रही है। तो टीएमटी की भी सुविधा हो जाएगी। ईसीजी भी यहाँ है, तो ईसीजी भी जो है सो आप आराम से ओपीडी में हो जाएगा। इंडोर में तो होता ही था। जमुई में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सरकारी अस्पताल में जो दवाई मुफ्त में देने के लिए आती है, वो दवाई बरहट प्रखंड के मलयपुर पीएचसी में झाड़ियों में फेंकी मिली है। हैरानी की बात है कि सिरप की बोतलें एक्सपायर भी नहीं है। आयरन और फॉलिक एसिड का सिरप लावारिस हालत में फेंका हुआ है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता के सिकुंदर। सरकार ने अस्पतालों में यह व्यवस्था कर रखी है कि मरीजों को मुफ्त में दवा दी जाएगी, लेकिन उन मरीजों को जो मुफ्त में दवा मिलनी होती है, उस दवा का हालात क्या है वो तस्वीर में हम दिखाना चाहेंगे। जमुई जिले के बरहट प्रखंड का मलयपुर एपीएससी है और एपीएससी परिसर में देखा जाए तो किस तरह से दवाइयाँ जो मरीजों के लिए दी गई हैं, दवाइयाँ देख सकते हैं कि किस तरह से झाड़ियों के बीच फेंका हुआ है। और 1-2 नहीं, अगर देखा जाए तो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर मेडिसिन हैं, सिरप हैं, ये अलग अलग दवाइयाँ हैं जो इसी तरह से फेंकी हुई है। यहाँ पर हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी दवाइयों का ये मतलब कहा जाए कि एक्सपायर नहीं हुआ है। अब देखा जाए यही तो फेरस सल्फेट से और फॉलिक एसिड का ये सिरप है और इसमें देखा जाए तो एक्सपायरी डेट जून 2025 है, जबकि अभी मई चल रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो एक और मेडिसिन है और उसमें मेडिसिन की बात करें तो आयरन एंड फॉलिक एसिड का है ये, और ये सिरप है। और इसमें भी अगर ये देखा जाए कि एक्सपायरी डेट तो वो भी जून 2025 का है। तो इस तरह की कई शीशियाँ यहाँ पर पड़ी हुई हैं जो सिरप है और सैकड़ों की संख्या में है। अगर देखा जाए तो दूर दूर तक यही फैला हुआ है। और हैरानी की बात है कि आखिर किस तरह से यहाँ पर फेंका गया है। ये मरीजों को मिलनी चाहिए थे, ये मरीजों को इस्तेमाल के द्वारा इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन ये मरीजों को बजाय ये इसी तरह से लावारिस स्थिति में फेंका हुआ है, जबकि ये एक्सपायर्ड भी नहीं है। जो दवाइयाँ मरीजों को दी जानी चाहिए थी वो यहाँ अस्पताल परिसर के झाड़ियों में फेंकी हुई है। जरूरी है कि इस दिशा में ठोस कार्रवाई करने की और इस तरह की आगे लापरवाही न हो, इस पर कदम उठाने की। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। खबर झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स से जुड़ी हुई है, जहां रिम्स में जारी गंदगी और लोगों की परेशानी को देखते हुए निदेशक एक्शन में दिख रहे हैं। रिम्स निदेशक ने रिम्स में 2020 से साफ सफाई का जिम्मा संभालने वाली कंपनी पर कड़ी कार्रवाई की है और ये कहा है कि इस बार कंपनी को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। उन्होंने वाटर प्यूरिफायर के खराब होने पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि वाटर प्यूरिफायर की सुरक्षा के लिए उसे जाली में रखा जाएगा और साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे से उसकी निगरानी भी की जाएगी।
के लिए जैसा हमने बताया, इनको वार्निंग दी जा रही है और डिडक्शंस भी किए जा रहे हैं और ये धीरे धीरे जो इरेगुलरिटीज हैं इनको ट्रैक पे लाया जाएगा। और वो जो पानी की व्यवस्था है उसके लिए हम बड़े बड़े आरओ लगवाने जा रहे हैं, वहीं पे कैमरे लगवाएंगे और जाली भी लगवा देंगे जहां छोटी छोटी मशीन्स लगी हैं, ताकि उनकी सुरक्षा कैमरा करे और सिक्योरिटी भी करे। मेदिनीनगर सेंट्रल जेल में बंद पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप उर्फ कुलदीप यादव को इलाज के लिए देवघर एम्स भेजने की अनुमति मांगी गई है। एसपी ने मेडिकल बोर्ड से इसकी मंजूरी मांगी है। दिनेश गोप को हाथ के इलाज के लिए दिल्ली एम्स में ले जाया जाना था, लेकिन उस बीमारी का इलाज देवघर एम्स में भी होता है। एसपी ने कहा कि बीमारी का इलाज देवघर में ही होता है, इसमें दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। बता दें कि दिनेश गोप पर 100 से अधिक नक्सली घटना में शामिल होने का आरोप है और उसे 2024 में सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया था। धनबाद जिले में अवैध कोयला कारोबार चरम पर जारी है। अवैध कोयला तस्करों को शासन, प्रशासन और पुलिस किसी का भी भय नहीं है। कोयला तस्करी की शिकायत करने के बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हमारे जो यहाँ का जो नया है एकदम लापरवाह व्यक्ति है, बोलते हैं कि सरकारी नंबर में फोन कीजिए, पर्सनल नंबर भी है ना भाई। ऐसा प्रभारी हम जीवन में 40-45 साल तो उम्र, मतलब कि लगभग 58 साल उम्र होने जा रहा है। इनके जैसे हम बहुत प्रभारी देखे, अच्छे देखे, बुरे देखे, लेकिन इनका जो तर्क है वो अपना काम करेंगे। मेरे पास प्रूफ है, कोयला चोर से बात करते हैं हम, जो वहाँ पर रेड किए थे, आप लोग भी थे, कोयला चोर उनको फोन किया, फलाना फोन किया था क्या। जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ, सरकार बना और धड़ल्ले से यहाँ कोयला चोरी शुरू हो गया है। हर जगह, हर भट्टा बोलिए और हर जगह कोलियरी बोलिए, आउटसोर्सिंग में बोलिए, सब जगह में किस तरह से कोयला का लूट मचा हुआ है और रक्षक ही भक्षक बन के यहाँ बैठा हुआ है। ये कोयला चोरी रोकना प्रशासन का काम है और आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है जो इन तमाम चीज़ों को ये करने के, लोगों के सामने रखने की। प्रशासन इस पर कार्रवाई करे। जिस तरीके से चल रही है वहाँ बड़ी घटना घटेगी, रोज़ मारपीट हो रहा है सड़कों पर। आज के दिन लोग इतने बेखौफ हो गए हैं जो किसी के भी घर में कुछ भी कर देते हैं, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें प्रशासन। खगड़िया के बेलदौर प्रखंड में गांव के लोगों ने नदी का अतिक्रमण कर घर बना लिया है। कोसी नदी की धार कम होने के बाद लोगों ने नदी के किनारे अतिक्रमण कर घर बना लिया। बेलदौर प्रखंड के गांधीनगर, उसराहा, सोनवर्षा जैसे कई गांव के लोग हैं जो अतिक्रमण कर नदी किनारे घर बना लिए हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं खगड़िया संवाददाता दिग्विजय कुमार। नदियों से घिरे खगड़िया में हर साल बाढ़ और कटाव एक बड़ी समस्या बनी हुई रहती है। ऐसे में जैसे ही नदी का धार कम होता है, उसके बाद जो नदी किनारे वाले जो इलाके हैं वहाँ पर जो लोग हैं अतिक्रमण करके घर बनाना शुरू कर देते हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये खगड़िया का बेलदौर प्रखंड है जहाँ पर कोसी नदी बहती है और ये देख सकते हैं कि किस तरह से जहाँ पर नदी का धार जो है सो कम होता है, उसके बाद नदी किनारे लोग अतिक्रमण करके अपना घर बना लेते हैं। यहाँ पर ये जो बेलदौर प्रखंड है जहाँ कोसी नदी बहती है, उसके कई इलाके जो गांव है वहाँ पर चोडली गांव हो गया, उसके बाद सोनवर्षा हो गया और जो गांधीनगर ऐसे सहित कई गांव है जहाँ पर नदियों का धार कम होने के बाद नदी किनारे जो है सो लोग अतिक्रमण किए हुए हैं। नदी किनारे के घर बने तो कैसे सुरक्षित? एकदम सब सुरक्षित, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कोई डर। नदी किनारे घर बनल है, हाँ कोई डर नहीं। सोनवर्षा के मने कुछ कोई डर नहीं, कटाव छबे नहीं करे, पानी आवे छे देते रहे छे, कोई दिक्कत नहीं। साफ तौर पर देखा जा सकता है खगड़िया का जो बेलदौर प्रखंड है वहाँ पर कोसी नदी बहती है और कई इलाके में जो है सो नदियों का धार कम होने के बाद वहाँ पर लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है। ऐसे में जो अतिक्रमण किए हुए हैं उन्हें भी हर साल बाढ़ और कटाव का डर बना हुआ रहता है और साथ ही साथ जिला प्रशासन भी इस ओर कोई कार्रवाई नहीं करती है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। 25 करोड़ की लागत से मधुबनी एयरपोर्ट का जीर्णोद्धार और सुदृढ़ीकरण का काम जल्दी शुरू होगा और इसको लेकर के भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की टीम मधुबनी पहुंची। टीम में 6 अधिकारी शामिल थे। अधिकारियों ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल, रनवे, टिकट बुकिंग, सुरक्षा, बिजली, पेयजल, वेटिंग एरिया सहित सभी व्यवस्था को लेकर के अतिथि गृह में भी चर्चा की है। आपको बता दें कि AAI को मधुबनी एयरपोर्ट से संबंधित विस्तृत
रिपोर्ट तैयार करने का काम भी सौंपा गया है। दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड के योगियारा गांव के विक्रांत कुमार को शौर्य चक्र से नवाजा गया है। उन्हें यह सम्मान अद्भुत साहस, बहादुरी और कर्तव्य निष्ठा के लिए मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में देश के जाबाज सैनिकों को वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया। इस मौके पर 6 कीर्ति और 33 शौर्य चक्र पुरस्कार दिए गए। विक्रांत कुमार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की कोबरा बटालियन में डिप्टी कमांडेंट हैं। 2 अप्रैल 2023 को झारखंड के चतरा जिले में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया गया था। लगातार विस्फोटक खतरे के बीच उन्होंने अपनी टीम के साथ नक्सलियों के बेहद करीब पहुंचकर 5 नक्सलियों को मार गिराया था। नक्सलियों से लोहा लेने वाले मिथिला के लाल विक्रांत को शौर्य चक्र मिलने के बाद दरभंगा के योगियारा गांव में खुशी है। परिवार के साथ स्थानीय विधायक भी खुश हैं। बहुत खुशी की बात है और गर्व की बात है कि हम लोगों को बहादुरपुर विधानसभा और कुसोथर पंचायत के जोगियारा के लाल श्री विक्रांत कुमार जी को शौर्य चक्र से सम्मानित देश के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। और ये खुशी सिर्फ हम लोग का नहीं है बल्कि इस इलाका के सभी लोगों के लिए है। हम लोग शुभकामना भी देते हैं। बहुत खुशी हो रही है और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत की जो सेवाएं हैं वो सेवाएं में भैया के द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है। हमारे गांव समाज के लिए बहुत ही गर्व की बात है और इतनी बड़ी जो नक्सलाइट के से जो उन्होंने जाकर के लोहा लिया है और उनको इसके बाद जो उनको शौर्य पुरस्कार मिला है, इससे समाज के लोग, समाज के नवयुवक सब बहुत उत्साहित है। और देश में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर के स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रबंधन अलर्ट मोड पर है। कोविड को देखते हुए भागलपुर के मॉडल सदर अस्पताल में 10 बेड का कोविड वार्ड बनाया गया है, जिसमें दवाई से लेकर के ऑक्सीजन तक की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। डॉक्टर से नर्सिंग स्टाफ सभी लोग सावधानी बरत रहे हैं। अस्पताल से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह। कोरोना एक बार फिर से लौट आया है। देश में कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के साथ अस्पताल प्रबंधन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। भागलपुर के सदर अस्पताल में 10 बेड का कोरोना वार्ड बनाया गया है, जहां पर दवाई से लेकर ऑक्सीजन के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में सारी सुविधाएं जो है अस्पताल प्रबंधन की ओर से उपलब्ध कराई गई है। कितने बेड का अस्पताल है, किस तरह से आप लोग अलर्ट हैं? अभी जैसा कि हम लोग को खबर मिल रहा है कि कोरोना का दस्तक फिर से अभी हुआ है, तो हम लोग पूर्व से इसकी तैयारी कर ले रहे हैं। अभी हम लोगों ने 10 बेड का कोरोना वार्ड तैयार किया है, जहाँ पे हर एक बेड पे ऑक्सीजन की सप्लाई है और ऑक्सीजन सेंट्रलाइज ऑक्सीजन के साथ साथ हमने अलग से ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगा रखा है। और लोगों को एहतियातन हमने अभी ये सारा मैसेज कन्वे करवा दिया है कि ओपीडी में जो भी लोग आएंगे अभी सब मास्क मैंडेटरी करवा दिया है हमने और दूरी मेंटेन करेंगे। दवाई की उपलब्धता जो भी कोरोना में वैसे कोई स्पेशल दवाई तो है नहीं, लेकिन जो उसमें कहा जाता है इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो दवाई चलनी चाहिए वो हम लोगों ने यहाँ पे इंतजाम कर रखा है। जरूरत पड़ने पर और आगे इंतजाम करेंगे। एहतियात बरती जा रही है। चलिए तस्वीर देखिए कि किस तरह से सदर अस्पताल में 10 बेड का ये कोविड वार्ड बनाया गया है और पूरी तरह से जो अस्पताल प्रबंधन है वो सतर्कता बरत रही है और अस्पताल में दवाई के साथ साथ ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में अभी से ही व्यवस्था कर दी गई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। शेखपुरा के हजरतपुर मंडरो पंचायत के मौलाना नगर गांव में मनरेगा के नाम पर फर्जीवाड़े की शिकायत को लेकर न्यूज 18 ने तहकीकात की तो मजदूरों ने आरोप को खारिज किया और बताया कि उन्हें रोजगार मिल रहा है, समय से मजदूरी मिल रही है और उनके साथ किसी तरह का कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है। मजदूरों से बात की संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा ने। शेखपुरा जिले के अरेरी प्रखंड का ये मौला नगर गांव है जहां हमारी मौजूदगी है। आपको बता दे रहे कि मनरेगा योजना में काफ़ी लूट की समाचार भी कई समाचार पत्रों में आता रहा है और कई जांच कमेटी डीएम ने इस संज्ञान लेते हुए जांच कमेटी भी गठित कर दी है। ऐसी स्थिति मैंने ज़मीनी हकीकत जानने का प्रयास किया है। आप देख लीजिए मौला नगर में अभी कार्य चल रहा है और जॉब कार्डधारी मजदूर विधिवत काम कर रहे हैं और क्या सच्चाई है, क्या सचमुच में राशि का घोटाला किया गया है अथवा ये सिर्फ समाचार पत्रों तक ही सीमित है? जी हाँ, हम लोग का जॉब कार्ड है। कहाँ घर ले तो रंका घर है। रंका घर रोजगार मिल रहे हैं? रोजगार तो करते रहते हैं सर, कभी मौला नगर में काम करते हैं,
कभी तोड़ल भी घाट में चला जाते हैं और कभी रौंदी भी चला जाते हैं। अनेक रोजगार हम लोग का मिलते जाता है ढंग का। मजदूरी मिलता है? मजदूरी भी हम लोग का टाइम पर कोई गड़बड़ी वगैरह है? नहीं मिलता है। हम लोग पैसा भी मोरा लगा है तो मोरा लगा में काम कर रहे हैं ना, यहाँ से छूटेंगे तो आप कहीं काम करेंगे है ना, तो मोरा लगा है तोड़ल बीघा है। अच्छा, इस तरह की बातें आ रही कि आपके नाम पर फर्जी मजदूरी निकाला जा रहा है? नहीं सर, नहीं, हम लोग कमाते हैं, हम लोग तो मजदूरी मिल जाता है, बराबर मिलता है, आपको कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत। मनरेगा मतलब रोजगार की गारंटी वो देखने को मिल रहा है, बिल्कुल मजदूरों को रोजगार मिल रहा है। और लोग अब जो प्लान की बात थी उसमें भी रुकावट हुआ। निश्चित रूप में राज्य और केंद्र सरकार का ये सकारात्मक पहल है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18 शेखपुरा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।